नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में मेरी बातचीत का मकसद है धर्म परिवर्तन के खतरों के बारे में बताना। ये धर्म परिवर्तन कितना बड़ा खतरा है इस देश के लिए, धर्म के लिए, समाज के लिए, इस पर बात करना। क्योंकि जब भी ऐसा मुद्दा उठता है तो हमारा मीडिया और हमारा समाज और हमारे राजनीतिक दल इस मुद्दे की अनदेखी करते हैं। हाँ, कुछ दिन, एक दो दिन बात होती है, लेकिन ये मुद्दा फिर बहुत पीछे चला जाता है। इसकी गंभीरता का अंदाज़ा किसी को भी नहीं है। क्यों है तो उसको कोई जाहिर नहीं करना चाहता। दोस्तों, अभी सुप्रीम कोर्ट ने धर्म परिवर्तन के मुद्दे पर केंद्र सरकार को निर्देश दिया है। निर्देश ये दिया है कि सरकार ये बताए कि वो धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए क्या कार्रवाई कर रही है, और दूसरे उसको 22 नवंबर तक अपनी एक रिपोर्ट केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट में देनी है, जिसमें ये बताना है कि वो अभी तक क्या कार्रवाई कर चुकी है और आगे क्या कार्रवाई की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ये मान रहा है कि धर्म परिवर्तन देश के लिए, धर्म के लिए, समाज के लिए बहुत खतरनाक है। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना है कि आर्टिकल 25 जो इस देश में सभी को धार्मिक आज़ादी देता है, उस आर्टिकल का, धार्मिक आज़ादी का गलत इस्तेमाल करके कुछ लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर सुप्रीम कोर्ट ये बात कह रहा है तो मामला बहुत गंभीर है। हमें इसको अनदेखा नहीं करना चाहिए और यूं ही जाने नहीं देना चाहिए। इस पर सोचने की ज़रूरत है कि धर्म परिवर्तन आज ऐसी जगह पर क्यों पहुंच गया है जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट भी चिंतित हो गया है, और सरकार इस मामले पर क्या कर रही है, ये भी सोचने की बात है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि धर्म परिवर्तन मुद्दा क्यों नहीं बन रहा है। क्योंकि दोस्तों, धर्म परिवर्तन के लिए बहुत बड़ा पैसा, बहुत सारा पैसा, अर्थात फंडिंग की कोई कमी नहीं है, और जो विदेशों से पैसा आ रहा है धर्म परिवर्तन के लिए वो बहुत ज़्यादा है। उसका इस्तेमाल इस तरह से किया जा रहा है कि कोई भी राजनीतिक दल इस मुद्दे को उठाना नहीं चाहता। अर्थात आप समझ सकते हैं कि उस पैसे का इस्तेमाल मीडिया को और राजनीतिक दलों का मुंह बंद करने के लिए किया जाता है, और जो बुद्धिजीवी हैं हमारे समाज के, उनके लिए भी। तो ये मुद्दा इसलिए नहीं बनता। हालांकि खतरा बहुत बड़ा है। खतरे का अंदाज़ा आप इससे लगा लीजिए कि जो नॉर्थ ईस्ट है, आज से 40-50 साल पहले वो जब हिंदू बहुल इलाका था, और पूरा नॉर्थ ईस्ट, जिनको हम 7 सिस्टर कहते हैं, वो आज ईसाई बहुल इलाका बन चुका है। ज़्यादातर जो वहाँ के राज्य हैं, 90% और 80% से ऊपर ईसाई जनसंख्या वहाँ पर आ चुकी है। वहाँ की डेमोग्राफी पूरी बदल चुकी है। अब वहाँ पे हिंदू, वहाँ पे जो थे वो भी वहाँ से निकल रहे हैं। तो दोस्तों, खतरा तो इससे अंदाज़ा लगा ही सकते हैं आप। दूसरी तरफ आप बंगाल को देख सकते हैं। वहाँ पे 30% से ज़्यादा मुस्लिम आबादी हो चुकी है। वो किस तरह से हो रही है? कुछ तो बांग्लादेश से, कुछ जो मुस्लिम बहुल इलाके हो जाते हैं वहाँ पर धर्म परिवर्तन किया जाता है, उसकी वजह से हो रहा है। दूसरी तरफ आंध्र प्रदेश है, केरला है, और बंगाल के अलावा ये आपका पंजाब अब नया इस धर्म परिवर्तन के क्षेत्र में आया है। मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश, उड़ीसा और बिहार में इसके खिलाफ कानून बहुत पहले से बन चुका है, क्योंकि वहाँ पहले ही ये धर्म परिवर्तन मुद्दा बन चुका था। शायद 1960-1965 में एक कानून बनाया गया, उसको लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दी, लेकिन फिर भी वो कानून बना रहा। लेकिन इसके बावजूद भी वहाँ धर्म परिवर्तन रुका नहीं है। वहाँ के आदिवासी इलाकों में बड़ी तेज़ी से धर्म परिवर्तन हुआ है, और उसको लगभग ईसाई बहुल इलाका बना दिया गया है। और वहाँ तो एक और विमर्श चलाने की कोशिश की गई है कि आदिवासी जो हैं वो हिंदू नहीं है, इस करके उनके धर्म परिवर्तन का मुद्दा नहीं बन पाता है। वो धर्म परिवर्तित हो जाते हैं, लेकिन उसको हिंदू संगठन ज़्यादा जोर शोर से नहीं उठा पाते हैं, क्योंकि वो एक धारणा बैठा दी गई है कि जो आदिवासी हैं वो हिंदू नहीं हैं। दोस्तों, अगर आप धर्म परिवर्तन को हल्के में लेते हैं तो आपको लेबनान से समझना होगा, जो पहले पूरी तरह से एक क्रिश्चियन कंट्री थी, आज कट्टर मुस्लिम कंट्री है। ऐसे ही आप सूडान को लीजिए। सूडान में आधा सूडान जब क्रिश्चियन कंट्री में बदल गया तो उसका बंटवारा हो गया। तो ऐसे इंडोनेशिया और मलेशिया और थाईलैंड, ये धर्म परिवर्तन के सहारे ही आज मुस्लिम कंट्री हैं। तो दोस्तों, आज नॉर्थ ईस्ट हमारे देश में है, तो ऐसे कई कंट्रीज़ हैं। तो धर्म परिवर्तन को हल्के में कभी नहीं लेना चाहिए। हमें लगता है कि कुछ हज़ार, कुछ लाख लोग अगर धर्म परिवर्तन कर लेंगे तो वो हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क पड़ता है दोस्तों, वो दिखाई देता है टाइम पर आने पर। ऐसे ही दोस्तों, केरला में आप जाइए, आंध्र प्रदेश में जाइए, आप तमिलनाडु में जाइए, तो वहाँ धर्म परिवर्तन बहुत ज़ोरों से जारी है, और उसका असर दिखाई दे रहा है, और आगे आने वाले सालों में और भी तेज़ी से दिखाई देगा। केरला में तो हिंदू अल्पसंख्यक होते जा रहे हैं,
और आप पंजाब में देखिए, पंजाब में तो एक अलग तरह का धर्म परिवर्तन चल रहा है। वैसे ये नहीं है, पंजाब में, आंध्र प्रदेश में भी है, तमिलनाडु में भी है एक अलग तरह का धर्म परिवर्तन। वो क्या है? वो ये है दोस्तों, जब किसी SC ST OBC के समाज का धर्म परिवर्तन कर दिया जाता है तो उसकी पहचान नहीं बदली जाती। वो कागजों में हिंदू बना रहता है, उसकी जाति बनी रहती है, लेकिन उसको ईसाई नहीं माना जाता, क्योंकि उसकी पहचान वही है, उसकी बाहरी पहचान वही है। वो कहीं से भी अपने आप को ईसाई शो नहीं करता, हालांकि चर्च में जाता है और अपने जो रिचुअल्स है, जो प्रेयर्स वगैरह वो करता है, संडे को जाता है, लेकिन समाज में वो अपने पुराने रूप में बना रहता है, कागजों में वही बना रहता है। इससे होता क्या है कि उसको जो मिलने वाला आरक्षण का लाभ है वो मिलता रहता है, क्योंकि ईसाई मिशनरी ये समझ चुके हैं, जो हमारे धर्म प्रचारक हैं क्रिश्चियंस वाले, वो समझ चुके हैं कि अगर इन लोगों का धर्म परिवर्तन करके क्रिश्चियन बना दिया जाएगा इन लोगों को, तो इनका आरक्षण खत्म हो जाएगा। वो जब आरक्षण खत्म होगा तो ये धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे, तो इसका लाभ भी लेते रहें और हमारे समाज में भी आ जाएं, हमारे धर्म में भी आ जाएं। उसका उन्होंने ये तोड़ निकाला है कि उनको धर्म परिवर्तन करके अपने में शामिल भी कर लिया जाए और उनकी पहचान भी ना बदली जाए। और ऐसा दोस्तों बहुत लोग हैं जो आज भी हिंदू नाम से रहते हैं लेकिन क्रिश्चियन बन चुके हैं। तो दोस्तों ये पंजाब में बड़े ज़ोर शोर से चल रहा है। वहाँ पर क्योंकि 30% आबादी जो है दलित समाज की है और सिखों को भी बदला जा रहा है, और इसका सिख समाज को पता भी नहीं लगा। अब पता लगा है तो SGPC ने और अन्य सिख संगठन इसके खिलाफ खड़े हुए हैं। उन्होंने कुछ धर्म प्रचार कमेटियाँ बनाई हैं जो अपने धर्म का प्रचार कर रही हैं और सिखों को वापस अपने धर्म में ला रही हैं, लेकिन हिंदू समाज से ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो दोस्तों समस्या बहुत बड़ी है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि दलित समाज, SC ST और पिछड़ा समाज भी इतनी आसानी से क्रिश्चियन क्यों बन रहे हैं? तो दोस्तों इसकी एक अपनी वजह है, एक अपनी समस्या है कि इस समाज में गरीबी बहुत है दोस्तों, और आज भी है। आप आरक्षण को कह देते हैं कि आरक्षण मिला हुआ है तो इस समाज बदल गया होगा, लेकिन कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। 10-15% समाज इस कम्युनिटी का ऊपर उठ गया हो, लेकिन बाकी समाज आज वहीं है, आज भी उसी गरीबी में, उसी भेदभाव में है। और ऐसा नहीं है कि भेदभाव ख़त्म हो गया। आज़ादी के 70 साल बाद भी हमारा 70-80% जो समाज है आज वहीं खड़ा है। आज भी भेदभाव उसी तरीके से जारी है, आज भी दलितों को सम्मान नहीं मिल रहा है। और जो ये ईसाई मिशनरी हैं इस चीज़ को समझ चुके हैं कि भाई ये समाज आज भी अलग सा चल रहा है, इसको मेन स्ट्रीम में नहीं आने दिया जा रहा है, वो खुद भी नहीं आ रहा है और ना आने दिया जा रहा है। तो इसको फ़ायदा उठाकर उसको अपने समाज में शामिल किया जाए। और इसके लिए वो उन्होंने 2-3 तरीके निकाले हैं। एक तो है अच्छे स्कूल, और एक है अच्छे हॉस्पिटल, और एक नौकरी। दोस्तों वो क्या करते हैं कि एक लालच देते हैं इन लोगों को, इन समाज के लोगों को अपने पास बुलाते हैं, उनका इलाज कराने की कोशिश करते हैं अच्छे हॉस्पिटल में जो क्रिश्चियंस चला रहे हैं, जो मिशनरी के अपना हॉस्पिटल हैं, वहाँ इलाज कराते हैं। जब कोई गरीब आदमी है, इलाज नहीं करा पा रहा इस समाज का, तो उसका इलाज कराया जाता है। फिर धीरे धीरे उसको इस तरह से इन्फ्लुएंस करके अपने धर्म में लाया जाता है। ऐसा ही कोई गरीब आदमी है, उसके बच्चे हायर स्कूल में हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं, तो देखो प्राइमरी और मिडिल हाई स्कूल तक तो शिक्षा मुफ्त है और वो लोग करा भी लेते हैं सरकारी स्कूलों में जिसके पास पैसा नहीं है। और लेकिन जब हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं तो पैसे की बहुत ज़रूरत पड़ती है, तब ये लोग मदद करते हैं। और ऐसे ही दोस्तों और किसी तरह की इकोनॉमिकल मदद गरीब लोगों को, उनके मकान में, उनको नौकरियों में, प्राइवेट नौकरियों में ये लोग मदद करते हैं, शादी ब्याह में मदद करते हैं। तो जब एक आदमी दुखी है, परेशान है, तो जब उसकी मदद करने वाला सामने से कोई आता है तो उसको जब वो कहता है, वो उसकी बात मानना आसान हो जाता है। वो इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं। और दोस्तों मैं यहाँ दुख के साथ कहता हूँ कि हमारा चाहे हिंदू समाज हो, चाहे सिख समाज हो, अपने और भी दूसरे समाज हैं, तो वो अपने गरीब तबके की चिंता नहीं कर रहे। चाहे कितना भी पैसा हो इस समाज के लोगों के पास, लेकिन गरीब लोगों की मदद इधर से नहीं हो रही है, वो वहाँ से मदद हो रही है। ठीक है, उनको पैसा बाहर से आ रहा है, विदेशों से आ रहा है, ठीक है, बहुत पैसा आ रहा है, लेकिन पैसा तो आपके पास भी बहुत है, वो मदद आप नहीं कर रहे हो। तो दोस्तों इसका फ़ायदा उठा रहे हैं ईसाई मिशनरी, और इसका जो रिजल्ट है आपको आने वाले वर्षों में दिखाई देगा। अब एक बात और है दोस्तों, जो ईसाई मिशनरी जिसका फ़ायदा उठाकर SC ST दलित समाज जो है, पिछड़ा समाज है, उसका
फ़ायदा उठाकर अपने धर्म में ला रहे हैं। दोस्तों वो है अंधविश्वास। इस समाज में अंधविश्वास बहुत है, क्योंकि पिछड़ापन है, गरीबी है। तो ये गरीबी है और अशिक्षा भी बहुत है। दो शिक्षा ठीक है, शिक्षा होता है कि 10वीं 12वीं पढ़ लिए, लेकिन उससे आपको कोई ज्ञान इतना नहीं मिलता कि आप अंधविश्वास से बाहर निकल पाओ। और इस समाज में बहुत ज़्यादा है, पंजाब हो चाहे कहीं भी हो। तो उसका फ़ायदा ईसाई मिशनरी उठा रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे हैं कि आपका अंधविश्वास दूर कर रहे हैं, नहीं, वो अंधविश्वास में शामिल हो रहे हैं, क्योंकि वो वही काम कर रहे हैं जो इस समाज में होता है। कोई बीमार हो गया तो उसका इलाज करने की बजाय, सरकारी डॉक्टर के पास जाने की बजाय, उसको झाड़ फूक से ठीक करना चाहते हैं। वो इसके लिए एक चंगाई सभा लगाते हैं। चंगाई सभा आपने वीडियोस में देखी होंगी, जिसमें कि एक पादरी किसी को हाथ लगाता है तो गिर जाता है, वो तड़फने लगता है, कहते हैं इसका भूत निकाल रहे हैं, इसमें से जिन निकाल रहे हैं, ये ठीक हो जाएगा, इसका लकवा ठीक हो जाएगा, इसको अंधा ठीक हो जाएगा, और सारी बीमारियां ठीक हो जाएंगी जो भी हो सकती हैं। यहाँ तक कि ये तो कुदरत को भी चैलेंज करते हैं कि हम मरे को ज़िंदा कर देंगे। मुर्दे को ज़िंदा करने की ताकत ये लोग रखते हैं। हालांकि विदेशों में जहाँ इनका धर्म है, चाहे वो यूरोप है, अमेरिका है, वहाँ ये किसी को मुर्दे को ज़िंदा नहीं करते, किसी बीमार का इलाज नहीं करते, वहाँ हॉस्पिटल में इलाज होता है। यहाँ पे वो कर रहे हैं सबका इलाज। ये जो चंगाई सभा यहीं हिंदुस्तान में चलती है, यूरोप में नहीं चलती, ऑस्ट्रेलिया में नहीं चलती, अमेरिका में नहीं चलती। यही क्यों चलती है दोस्तों? क्योंकि ये जानते हैं कि ये समाज इस जगह पर पहुंचा हुआ है, अंधविश्वास में जकड़ा हुआ है। तो उस जकड़न को निकालने का काम नहीं कर रहे हैं, उस जकड़न में और टाइट करके बंद करने का काम कर रहे हैं। भी आप इस अंधविश्वास में हम भी शामिल हैं, हम आपका ये भूत निकाल देंगे, जिन निकाल देंगे। आपको पता ही है कि आप जो दलित समाज है, इनके लोग क्या करते हैं कि अपना कभी किसी को जिन को पूज रहे हैं, दरगाह में जा रहे हैं। तो मैं तो बचपन से देखता आ रहा हूँ इन चीज़ों को। तो ये जो चीज़ें हैं, इसका फ़ायदा ईसाई समाज उठा रहा है। तो इस अंधविश्वास को दूर करने के बजाय इसमें शामिल हो गया है। तो इस चीज़ को, वो जो अंधविश्वास का फ़ायदा उठा के अपने धर्म को अच्छी तरह से इन लोगों के मन में बैठा रहा है कि जो चीज़ और दूसरे धर्म नहीं मानते, हम मानते हैं, और आपका इलाज करेंगे, आप ठीक हो जाओगे। दोस्तों आगे बात करें तो कई प्रदेशों में हमारे आज धर्म परिवर्तन तेज़ी से हो रहा है। चाहे राजस्थान नज़दीक आ जाता है, आपकी उत्तर प्रदेश में अब कम हो गया, क्योंकि सरकार, योगी सरकार जब से आई है, उसने कानून भी बनाया और उस पर नज़र भी रख रही है। लेकिन दूसरे प्रदेशों में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में हो रहा है। दोस्तों इसके अलावा अब एक बात और आती है कि इस धर्म परिवर्तन को रोकने का क्या तरीका है। दोस्तों सरकार, जो मोदी सरकार है, इसके खिलाफ काम कर रही है। आप यकीन मानो, मोदी सरकार अपने तरीके से काम कर रही है। उसके दो तरीके हैं। एक तो होता है कि धर्म परिवर्तन को कानूनी तरीके से रोकना, वो संभव नहीं है इस देश में। वो इसलिए संभव नहीं कि धार्मिक आज़ादी है। धार्मिक आज़ादी है अपने धर्म को परिवर्तन करने की, वो और विदेशों में कई जगह आप धर्म परिवर्तन नहीं कर सकते, यहाँ पर आज़ादी है। तो उसको रोकना कानूनी तरीके से पूरी तरह संभव नहीं है, क्योंकि कोई आदमी लालच में कर रहा है, धोखे से कर रहा है या जबरन कर रहा है, ये साबित करना कई बार मुश्किल हो जाता है। तो सरकार ने दूसरा तरीका अपनाया हुआ है, वो इन जो संगठनों के फंडिंग को रोकने का काम कर रही है, जो फंड्स आ रहे हैं। लेकिन वो उसके लिए भी उन्होंने रास्ता निकाला हुआ है। लेकिन दोस्तों एक काम हो सकता है जो हमारा समाज करे। सरकार जो अपनी जिम्मेवारी निभा रही होगी, लेकिन समाज को भी जिम्मेवारी निभाना चाहिए। वो ये है कि जो गरीब लोग हैं, जिन्हें लालच देकर धोखे से या किसी भी तरीके से अपने समाज में लेते हैं, उनकी चिंता करनी होगी। उन्हें अच्छी एजुकेशन दो, अच्छे हॉस्पिटल दो, उनकी नौकरियों का प्रबंध करना पड़ेगा। इसके लिए हमारे सामाजिक संगठन काम कर सकते हैं। अगर वो ऐसा करते हैं तो कुछ लोगों को रोका जा सकता है। तो ये जो दोस्तों, इसके अलावा जो भेदभाव है आज भी समाज में जारी है, उसको दूर करने की कोशिश करनी होगी। क्योंकि जब हमारे अंदर कोई कमी है तो उस कमी का कोई दूसरा आदमी फ़ायदा उठा रहा है, तो आपको अपनी कमी दूर करनी होगी दोस्तों। ये करना होगा, तभी इस धर्म परिवर्तन को हम रोक पाएंगे। और इसके लिए सरकार जो कोशिश कर रही है, समाज के तौर पे हमें भी कोशिश करनी है। दोस्तों अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि हम इस समस्या की गंभीरता को समझें। जब हम धर्म परिवर्तन की समस्या की गंभीरता को समझेंगे, तभी हम कुछ कदम उठा सकते हैं, एक समाज के तौर पर, एक सरकार के तौर पर। जब हम इस समस्या को, गंभीरता को जान लेंगे, इसके पूरे परिप्रेक्ष्य को जान लेंगे, तभी हम कुछ कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों इस समस्या को समझिए,
इसका स्टडी करने की कोशिश कीजिए, जानने की कोशिश कीजिए कि क्या हो रहा है धर्म परिवर्तन के नाम पर। मीडिया हमारा अगर पूरी तरह से नहीं तो कुछ हद तक इस मुद्दे को भी उठाता है। तो दोस्तों यहीं पे मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। नमस्कार दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आए तो दोस्तों इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।